शिवांशी लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक तथा जयपुर से मास्टर तथा पीएचडी करके राजस्थान सरकार में अधिकारी पद पर कार्यरत डॉक्टर शिवांशी शुक्ला ने कड़ी मेहनत करने के पश्चात अपने 5वें अटेम्प्ट में यूपीएससी द्वारा आयोजित आईएएस की परीक्षा में 7वां स्थान प्राप्त किया। शिवांशी का कहना है कि कड़ी मेहनत तथा दूरदृष्टि और लगन हो तो निर्धारित लक्ष्य में हमें सफलता अवश्य मिलती है। वह अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता को देती हैं। उनके प्रोत्साहन के कारण वह इस पद को प्राप्त कर सकी हैं। शिवांशी का कहना है कि वह देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगी। कमल जी, आपकी बेटी सेलेक्ट हुई है में, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की मेहनत आपकी रही, क्या कहेंगे? ये मेरे परिवार के लिए, हम सबके लिए बड़ा हर्ष का आज का विषय रहा है। और एक बार मैं अभी सुबह उठा तो मुझे लगता है कि मुझे मेरे जीवन की परिपूर्णता आ गई है। तो मुझे लगा कि मेरी जो ड्यूटीज़ थी वो काफ़ी हद तक हो चुकी हैं और बच्चे ने बहुत मेहनत करके बड़ी कठिन परिश्रम करी है। इसने बहुत पहले एमएससी, पीएचडी और सांख्यिकी अधिकारी के पद पर ये आरडी जयपुर में कार्यरत भी थी, लेकिन इसने अपना प्रयास छोड़ा नहीं और लगातार मेहनत करती रही और उसी मेहनत का परिणाम है कि आज वो आईएएस के पद पर सेलेक्ट हुई है और ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग 7th आई है इसकी। ये और बड़ी गौरव की बात है। आप खुद अधिवक्ता रहे हैं, तो आगे क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे अपने बच्चे को? हम सभी समाज को भी अपना घर मानकर चलते हैं, तो मैं अपने प्रोफेशन में भी और एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो लगातार हम ये काम करते रहते हैं कि हम हमारे लिए जो चीज़ें हैं लाभकारी हों, साथ साथ समाज के लिए भी वो लाभप्रद हो। वही मेरे बच्चों का भी है और बेटी को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वयं का अपना परिवार और घर देखने के साथ साथ हम समाज के एक घटक हैं और समाज के लिए भी हमारी चिंता होनी चाहिए। वो भी ऐसा ही करती है और आगे भी ऐसे करती रहेगी। शिवांशी जी, आईएएस में आप सेलेक्ट हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का उत्साह है आपको? ये मेरा 5वां प्रयास था और चयनित होने के बाद मुझे यकीन नहीं हुआ कि हाँ, अब इतने सालों की मेरी प्रयास अब रंग लाई, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? मैं इसका श्रेय अपने पूरे परिवार और खासकर मेरी माता को देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो मुझे हमेशा समझती थी, उन्होंने मेरे लिए हमेशा मुझे मोटिवेट किया और क्योंकि मुझे काफ़ी समय लग गया था प्रयास करते करते, पर ये उनका हमेशा मोटिवेशन रहा कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने सपने पर भरोसा रखूँ और उसको मैं पूरा कर पाऊँगी। तैयारी में कुछ समस्याएं आई होंगी, किस तरह की आई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात तो ईयर टू ईयर हमको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। कई सारे लूप होल्स होते हैं जो हमें अपनी तैयारी में समय के साथ साथ कवर करने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट दे पाएँ। आज महिला होकर आप आगे बढ़ रही हैं, तो जो और महिलाएं उनको किस तरह के संदेश आपकी तरफ देना चाहिए? हमारी सोसाइटी में फीमेल्स के लिए इतना ज़्यादा अभी भी आज भी एट प्रेजेंट फीमेल्स नो डाउट आगे बढ़ रही हैं, पर फिर भी उनके सामने चैलेंजेस हैं कि वो एक महिला हैं और वो चीज़ों को उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगी। पर बीइंग अ फीमेल मैं ये कहना चाहूँगी कि जेंडर इज़ जस्ट गिवन बाय गॉड, बट आपको अपने पे भरोसा रख के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर एक महिला आगे बढ़ती है तो वो अपने पूरे परिवार का ध्यान रखती है और उसके साथ परिवार भी आगे बढ़ता है।